गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सुबह हो चुकी है, सुबह कब की हो चुकी है, पर मैंने आज कर्टन ओपन नहीं किया था, तो अभी मैं कर्टन ओपन कर रही हूँ। और आज सावन का पहला सोमवार है, तो नहा धो के पूजा हो चुकी है। और मैंने बोला कि चलो, बड़े दिनों से व्लॉग भी नहीं बनाया था, तो आज व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। एक बीच बीच में मैंने थोड़ा थोड़ा बनाया था, वो आगे पीछे हो जाता है ना। जैसे जिस दिन सावन शुरू हुआ था, एक उस दिन डाला था मैंने, हम उस दिन जगन्नाथ रथ यात्रा में गए थे, एक वो डाला था। तो उसके बाद सीधा आज डालूंगी, मंडे है आज। आज का कल तक आएगा शायद व्लॉग, एडिट उडिट करने में टाइम लग जाता है, तो बहुत लंबा नहीं बनाऊंगी, थोड़ा ही बनाऊंगी। सुबह हो चुकी है, तो मैं आपको सुबह का व्यू दिखा देती हूँ थोड़ा सा, है ना। ये देखिए सुबह का व्यू। और आज काफ़ी अच्छा है मौसम, मतलब धूप अच्छी निकली हुई है, बीच बीच में बादल भी आ रहे हैं, पर ठीक है क्योंकि धूप है तो अच्छा है मौसम। और सबको सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ऑलमोस्ट लोग मुझे लगता है आज गए होंगे मंदिरों में, शिव मंदिर में। तो हम भी जाएंगे, हम शायद शाम को जाएंगे आज, क्योंकि सुबह इनकी ड्यूटी थी तो हम नहीं जा पाए, तो मैं भी शाम को जाएंगे। और आज मम्मी लोग भी गए थे मेरे, जो इंडिया में है, वो आज हरने करके एक जगह है, पिहोवा करके हरियाणा में पड़ती है, तो वहाँ मंदिर है, वहाँ गए थे। तो उन्होंने भी वहाँ की पिक्चर्स मेरे को सेंड की थी, तो वो बोल रहे थे बड़ा अच्छा मंदिर है। कहते जो जो वहाँ गए होंगे वो बताना, वो शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। तो यहाँ पे जो मंदिर है वहाँ पे तो सभी भगवान जितने भी हैं अपने, तो सबकी ही वो है। और शिव जी का भी है वहाँ पे शिवलिंग, तो वहाँ पे पानी चढ़ाने लोग जाते हैं, तो हम भी जाएंगे। तो चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं। पहले यहीं से स्टार्ट करती हूँ कि बहुत आतंक मचा हुआ है घर में, तो वो सफाई वगैरह करती हूँ, मिलती हूँ। Do ba 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 do boo do a boo ba do ba do boo boo ba do। रूम की जो डस्टिंग होती है वो मैंने कर ली है, मतलब सिर्फ ये जो ड्रॉर वगैरह है वो क्लियर की है अभी तक। और फिर मैं ये वॉल देख रही थी, मेरे को ये वॉल बहुत सुंदर लगती है अपनी, मतलब इसमें हमारी ना शादी से लेके और
शादी के 5 से 7 साल तक की एक एक फ़ोटो है जैसे। और ये फ़ोटो ना एक्चुअली तब निकलवानी पड़ी जब मैंने यूके आना था, तो एक फ़ोटोग्राफ्स मांगते हैं वो कि जितने साल आप साथ में रहे हो तो उसकी एविडेंस चाहिए होते हैं, उसके लिए निकलवाई थी। वैसे काम तो आई नहीं बट फिर भी, तो फिर मैंने मेरे यहाँ आने से पहले जब इन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया था ना, जैसे हम पहले सेंट एनिस में थे, अब हम यहाँ पे कैसल में हैं, तो फिर इन्होंने इस वॉल पे लगाया था और मैंने यहीं पे आके ये देखी। मुझे नहीं पता था कि इन्होंने लगाई है, बट ये बहुत सुंदर लग रही है। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ आपको। ये वाली जो है ना, ये वाली है हिमाचल की, हम शादी के बाद घूमने गए थे तब की है। और ये वाली भी हिमाचल की है, ये ग्रीन वैली की है। और ये हमारी शादी की है। ये वाली ये बैंगलोर की है, हम वहाँ गए थे तिरुपति बालाजी गए थे जब, तो वहाँ रास्ते की है स्टेशन की। और उधर जो है वो नया गांव, हमारी मौसी जी रहती है, उनके बेटे की शादी थी, तो तब ऐसे ही मतलब खींच ली थी बीच में, तो वो है। और ये भी मेरी शादी की है। ये वाली हम कहीं जब गांव गए हुए थे, तो डांडा दरसोली जानते होंगे सब, तो वहाँ पे ना किसी ने हमें खाने पे बुलाया हुआ था, भाई ने। तो हम रास्ते में थे, तो उस टाइम पे ना ये फोटो रास्ते में ऐसे ही खींच ली चलते चलते, बड़ी अच्छी फोटो आई थी। तो एक ये है, और वो ऊपर जो है वो रामेश्वरम की है। हम साउथ में थे जब, तो रामेश्वरम गए थे, तो श्री रामेश्वरम धाम जी वहाँ की है फोटो। और ये भी शादी की है। तो ऐसे ही हमने कलेक्शन कर रखी। और भी पिक्चर्स हैं, अभी लगाएंगे। मेरा अच्छा लगता है मेरे को वॉल को ऐसे फुल करके एक यादें को कलेक्शन में रख के, है ना। तो यहाँ पे तो जब हम हिमाचल गए थे तो मेरी कजन भी साथ में गई थी, उनकी फोटोज भी थी, बट वो अभी निकलवाई नहीं है, तो फिर हमारी फोटोज लगी हुई है। बस यही है। और अब मैं सफाई करती हूँ, बहुत काम है मेरा पड़ा हुआ। आज मैं फिर मिलती हूँ आपको। बहुत अच्छी धूप आ रही है, पता है, यहाँ मजा आ रहा है धूप में। बड़ी मुश्किल से निकलती है ऐसी अच्छी वाली धूप। बैठी हूँ, मैंने कहा थोड़ा धूप सेक ले। धूप भी सेकती हूँ। टाइम 2:30 बज गया दिन का, और मैंने भी खाना नहीं खाया, तो किचन की ओर प्रस्थान करते हैं, खाना खाते हैं। चलिए मिलते है ना, चलो। राइस पड़े हैं और मटर की सब्जी पड़ी है, तो वही गर्म करती हूँ। खाना ले आई हूँ मैं। खाना खाते हैं, बातें करते हैं साथ में,
क्योंकि बातें करने के लिए कोई है नहीं मेरे साथ। अचार, राइस, आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी रात को ना मैंने, तो वो पड़ी हुई थी और राइस भी था। फास्ट नहीं रख सकती मैं अभी, क्योंकि मेडिसिन चल रही है ना इसकी वजह से, तो फिर नहीं हो पाता है। वो अभी भी मेडिसिन जैसे खाओ भी तो उसके बाद पेट में दर्द भी होती है, क्योंकि गर्मी सी होती है ना। कितना अजीब है ना अकेले खाना भी। बहुत सारे बोलते हैं कि सारा दिन घर में रहते हो, जॉब नहीं करते। तो मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में बताया हुआ है कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो इस वजह से मैं अभी भी मेडिसिन में हूँ, तो मैं नहीं वो कर सकती, जॉब नहीं कर सकती। इवन ये जो ये यहाँ पे अब तो ये कट का निशान ख़त्म हो गया। यहाँ से मेरी बायोप्सी हुई थी जब 40s में मोहाली में करवाया मैंने, तो वहाँ पे बायोप्सी हुई थी, तो यहीं से कट मार के उन्होंने पीस लिया था कैंसर के लिए जो टेस्ट होता है उसके लिए। अभी वो 10% एक्टिव है, तो भगवान करे ठीक हो जाए। कि अगस्त तक की मेडिसिन दी है उन्होंने मेरे को। फिर मैंने यहाँ पे भी मेरा केस एक्टिव है यूके में भी ना। यहाँ पे मैं 1.5 मंथ एडमिट रही थी, तभी इंडिया गई थी। तो जो कैंसर का टेस्ट होता है वो यहाँ पे भी होता है, तो पहले सबसे फर्स्ट वाला यहीं पे हुआ था मेरा, तो अब फिर से यहीं पे करवाऊंगी मेडिसिन ख़त्म होने के बाद, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी करते नहीं है ना। कुछ ना कुछ लगा रहता है ना सबके उसमें। कोई किसी चीज़ से परेशान है, कोई किसी चीज़ से परेशान है। मैं परेशान तो नहीं हूँ, पर मैं बीमारियों से थक चुकी हूँ। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि हाँ बस बीमारियां लग जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो किस्मत में होना होता है तो हो जाता है। तो बोला जाता है कि पहले तो ठीक थी, अब पता नहीं क्या हो रहा है ना, बस वही है। हो जाऊंगी ठीक, पॉजिटिव रहती हूँ मैं बहुत। खुद को भी रहती हूँ पॉजिटिव, दूसरों को भी बोलती हूँ पॉजिटिव रहा करो, ज़्यादा माइंड मत चलाया करो। माइंड सबके पास है। मैंने आज मॉर्निंग में उठते ही पहले ना मैं फोन देख रही थी, मैंने एक न्यूज़ देखी, किसी बीएसएफ फौजी की थी में भी, उसमें बता रहे थे कि उसकी वाइफ का में भी अफेयर था किसी के साथ। क्या था, मैं तो मतलब इनको भी यही बोल रही थी अपने हस्बैंड को कि क्या हो क्या रहा है, पागल हो गए हैं क्या लोग।
डेली हर दिन ऐसी न्यूज़ आती है कि इसकी वाइफ इसके साथ अफेयर चल रहा है, उसके साथ भाग गई, वहाँ पकड़ी गई। और सबसे अजीब बात मेरे को पता है क्या लगती है, जब कोई लेडी भाग गई किसी के साथ ना, तो उसके घर वाले उसको ढूंढ रहे होते हैं। क्यों ढूंढ रहे हो उसको? जब वो भाग गई तो जाए ना, अपने दफा हुए भाड़ में जाए, जहां मर्जी भूख खाए, हमें क्या है ना जी। ढूंढने लगते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं, उसकी रिपोर्ट लिखा दो भाई चली गई है, कि अगले दिन तुम पे कोई बात ना आए। बट ऐसे लोगों को ढूंढना और उनको वापस घर लाने का कोई मतलब ही नहीं है। जो गया, वो खुद पछताएगा। पर वही पता नहीं, पागल हो गई है दुनिया सच में। किसी का कुछ सुनो, किसी का कुछ सुनो। देहरादून ऋषिकेश की खबरें, ओ भाई साहब, आजकल कुछ भरोसा नहीं है किसी का। भात बहुत स्वाद लग रहा है, घी डालना ना सब्जी में। आप लोगों ने वो किया उसमें अप्लाई? मैंने बोला था 18 से 30 साल तक के लोग अप्लाई कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, कर लो। कौन से पैसे लग रहे हैं, इतने पैसे बर्बाद करते हो, फ्री में हो रहा है, कर लो। उसके बाद जगह दे दी जाएगी। अगर सेलेक्ट हो गए तो कहीं वहाँ यहाँ वहाँ से करके करवा लेना है ना।